हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमें लगता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में आईटी 402 की परीक्षा में ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सेशन 1 की बात करते हैं। सेशन 1 है आपका अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं उसके भी क्वेश्चंस हमने राइट हैंड साइड पर ऐड किए हैं। और उसके अलावा भी कितने क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर या 4 नंबर में बन सकते हैं या किन के लिए, जैसे फिलिप्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें आप एज इट इज 1 नंबर में यूज कर सकते हैं एज ए एमसीक्यू टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस, डाटा, डाटाबेस, डीबीएमएस के एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट फ्लैट फाइल और रिलेशनल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करना, व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस क्लाइंट, डाटाबेस की एडवांटेजेस क्या हैं और डाटाबेस की की फीचर्स क्या हैं। जब डाटाबेस का कॉन्सेप्ट ओवर होता है तब बात करते हैं आरडीबीएमएस की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पर आप रिलेट करते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल के डेटा को। हाउ अ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन आरडीबीएमएस, वो स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है। रिलेशन बताना है एक प्राइमरी और फॉरेन की के बीच में। उसके बाद ये कुछ फिलअप्स हैं और उसके बाद प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। बोर्ड के एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और किसी भी पर्टिकुलर की के बारे में विद एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। सेशन 2 पर आते हैं, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। सेशन 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जैसे हाउ कैन यू क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। तो ओपन ऑफिस में आप डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन वी क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करने के कितने तरीके हैं। हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू से जब आप टेबल बनाते हैं, हालांकि डिजाइन व्यू से टेबल बनाना ही आपका स्क्रैच का ऑप्शन है, बिल्कुल शुरुआती ऑप्शन है। जब आप टेबल बनाना सीखते हैं डेटाबेस में ओपन ऑफिस बेस के अंदर, तो डिजाइन व्यू में ही हम सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि डिजाइन व्यू में ही आपको सारे स्टेप्स और सारे ऑप्शंस पता चल जाएं। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेप्स टू सेट अ प्राइमरी की इन अ टेबल। एक प्राइमरी की टेबल में कैसे सेट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, वाई आर डेटा टाइप्स यूज्ड इन डीबीएमएस कॉमा आरडीबीएमएस। यहाँ पर कॉमे की जगह ऑब्लिक भी हो सकता है कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डेटा टाइप का यूज क्यों है। लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक डेटा टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, ये दोनों तरीके के डेटा टाइप्स आपको डिफाइन करने हैं। टेबल का क्या स्ट्रक्चर रहता है वो डिफाइन करना है। बाइनरी डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन टपल्स, एट्रीब्यूट्स एंड टेबल, तीनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर करना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ फिलअप्स आ गए हैं, ये फिल आपके ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल से ही हैं, तो इन्हें भी आप सॉल्व करेंगे तो सेशन 2 से मोस्ट ऑफ द ये 12 क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं जो हमने बनाने की कोशिश की है। सेशन 3 पर आते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट डेटा इन अ टेबल। सेशन 3 है हमारा परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ टेबल। एक टेबल में कितने तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं और उससे रिलेटेड 9 क्वेश्चन यहाँ पर हमने राइट साइड पर दिए हैं कि आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में, रिकॉर्ड को कैसे एडिट कर सकते हैं, कोई भी 4 फील्ड की प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, किस तरीके से डेटा सॉर्ट होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन वी क्रिएट इन अ टेबल, और आप टेबल में कितने तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस क्रिएटेड बेस, और जब आप डेटाबेस की फाइल बनाते हैं तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है। और उसके बाद ये कुछ ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल के फिलअप्स हैं, इन्हें आप यूज करेंगे। तो सेशन 3 हम यहाँ पर ओवर करते हैं। सेशन 4 है आपका रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, क्वेरी के थ्रू आप डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टरिंग, एक्सप्लेन क्वेरी, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में क्वेरी कैसे बना सकते हैं, वेयर क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं, अपडेट स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, डीबीएमएल कमांड्स कौन सी होती हैं। ये डीबीएल यहाँ पर गलत टाइप है, इसे हम बोलेंगे नेम डीएमएल कमांड्स। 2 तरीके की कमांड्स होती हैं, डीडीएल और डीएमएल। तो दोनों का क्वेश्चन है कि आप डीडीएल और डीएमएल कमांड्स बतानी है और आपको वेयर, ऑर्डर बाय, क्लॉज में डिफरेंस बताना है। पर्पस क्लियर करना है अपडेट कमांड का जो कि आप टेबल के अंदर यूज करते हैं।
यहीं पर मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। बोर्ड एग्जाम में जब सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी 2021 के लिए आया है, तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये तो आपके थ्योरेटिकल क्लियरेंस के लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्लियरेंस के लिए आपको माई सीक्वल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको माई सीक्वल की कमांड्स का लिंक भी हम दे देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्वेरी लिखनी होती है। तो सही तरीके से क्वेरी लिखने के लिए आप वो क्वेश्चन जो है यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिस्ट है, प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं, तो वहां से आप कुछ कमांड सीख सकते हैं। और उसके बाद आपके ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल के फिलअप्स हैं जो आपके 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद आपका सेशन 5 है क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म। सेकंड है व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड। ऐसे ही रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट को विजार्ड के थ्रू कैसे बना सकते हैं, फॉर्म और रिपोर्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप एक क्वेरी को फॉर्म के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं क्या, और कितने तरीके हैं कि आप फॉर्म और रिपोर्ट्स को डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 फिलअप्स हैं जो आपके इस यूनिट 3 के सेशन 5 के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने बन सकते थे उतने बनाने की कोशिश की है। तो यूनिट 3 में 5 सेशन है और पांचों सेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जब आप बात करते हैं नोट्स की, तो देखिए ये ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल है, ये अपने आप में एक नोट्स है। तो लेकिन आज हमें जरूरत है नोट्स से ज्यादा क्वेश्चन मेकिंग की। तो हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास है। इन क्वेश्चंस का यूज करते हुए आप अपनी एक प्रैक्टिस कॉपी बनाइए और उस प्रैक्टिस कॉपी पर अपने ये क्वेश्चन लिखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर अपने स्टडी मटेरियल से उतारना शुरू कीजिए। सर्च कीजिए कहां पर ये आंसर आपको मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से ही लिए गए हैं और ऐसा कुछ नया नहीं है जो बाहर से कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो जब आप करने बैठेंगे, आप कॉपी उठाएंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएंगे। जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है। और अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई डाउट लगता है तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारी IT 402 की 2020-21 की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। उसमें हर एक सेशन को हमने डिफाइन किया है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी उसमें समझाने की हमने कोशिश की है। तो गाइस इस वीडियो में अभी हम केवल यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे यूनिट 4 के, यानी जो वेब सिक्योरिटी वाला आपका चैप्टर है, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।